प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय तथा यूरोपीय स्वर संवाद के बारे में आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हिंदुस्तानी स्वरों की आंदोलन संख्या के बारे में बताया। तार की लंबाई से, आंदोलन संख्या से किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के स्वरों का स्वरांतर और आंदोलन संख्या निकालते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जिन स्वरों को सारे गा मा पा धा नी कहा जाता है, पश्चिमी अर्थात अंग्रेजी संगीत पद्धति में उन्हें डो रे मी फा सोल ला सी कहते हैं। उन्होंने अपने निर्धारित स्वर स्टैंडर्ड के लिए 7 स्वरों के संक्षिप्त नामों के इशारे कायम किए। जैसे हमारे संगीत में षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद का शॉर्ट नाम, संक्षिप्त नाम सारे गा मा पा धा नी कर दिया। इसी तरह से उन्होंने अंग्रेजी के सी डी ई एफ जी ए बी स्वर संकेत कर दिए। तो अब उपयुक्त अंग्रेजी स्वरों की तुलना यदि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के स्वरों से की जाए तो दोनों में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। यद्यपि पश्चिमी संगीतज्ञ अपने 7 स्वरों को हमारी संगीत पद्धति के लगभग बिलावल थाट अर्थात शुद्ध स्वर सप्तक के समान मानते हैं, फिर भी हमारे और उनके स्वरों के आंदोलन संख्या में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि हमारे और उनके स्वरांतर अलग अलग है। वे अपने 7 स्वरों को 3 भागों में विभाजित करते हैं: मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन। पश्चिमी विद्वानों ने अपने 7 स्वरों का परस्पर अंतर अर्थात स्वरांतर निकालकर उनकी आंदोलन संख्या निश्चित की है। उनके स्वरांतर इस प्रकार हैं: सी और डी में 9/8 का अंतर है, डी और ई में 10/9 का, ई और एफ में 16/15 का, एफ और जी में 9/8 का, जी और ए में 10/9, ए बी में 9/8, बी सी में 16/15। यानी कि 3 तरह के स्वरांतर है: 9/8, 10/9 और 16/15। इन स्वरांतरों में पहला, चौथा और छठा स्वरांतर मेजर टोन, दूसरा और 5वां स्वरांतर माइनर टोन तथा तीसरा और 7वां स्वरांतर सेमीटोन कहलाता है। उपयुक्त स्वरांतरों के द्वारा ही पश्चिमी संगीतज्ञों ने स्वरों की आंदोलन संख्या निर्धारित की है। अब ये जो सारणी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें पश्चिमी संगीत पंडितों ने स्वरों की आंदोलन संख्या इस प्रकार की है। देखिए, सी यानी कि सा जो कि अचल स्वर है, तो हमारे हिंदुस्तानी पद्धति में भी उसकी आंदोलन संख्या 240 है और पश्चिमी जो संगीतकार हैं उनकी आंदोलन संख्या भी 240 है। उसके बाद रे कोमल जिसकी 256 और उस हिंदुस्तानी के हिसाब से 254 सहित 254 सही 1/17 3/17 254 सही 2/17 है। इसी प्रकार रे तीव्र यानी कि शुद्ध 270 जो कि हमारे हिंदुस्तानी में भी यही है, और ग कोमल है 288, ग तीव्र 300 और हिंदुस्तानी के हिसाब से 301 सही 17/43। म कोमल की 320 है, मध्यम तीव्र जो है उसकी 337 सही 1/2 है, उधर 338 सही 14/17 है। जी यानी कि प जो कि अचल स्वर है उसकी 360 है। ध कोमल 384 है, जबकि हिंदुस्तानी में 381 सही 3/17 है। ध जो तीव्र है उसकी 400 है और हिंदुस्तानी में 405 है। नी कोमल 432 नी तीव्र 450, जबकि हिंदुस्तानी में 452 सही 4/43 और तार सप्तक का सा 240 का दुगना 480 हो गया। उपयुक्त नक्शे से स्पष्ट है कि पश्चिमी विद्वान द्वारा निर्धारित किए गए हुए रे कोमल, ग तीव्र, म तीव्र, ध कोमल, ध तीव्र तथा नी तीव्र इन 6 स्वरों के आंदोलन मंजरीकार अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के आंदोलन से मेल नहीं खाते। केवल सा अचल, रे तीव्र, ग कोमल, म कोमल, प अचल और नी कोमल के स्वर आंदोलन हमारी पद्धति से ठीक ठीक मिलते हैं। कुछ संगीत विद्वानों को मत है कि अंग्रेजी स्वरों में ई को सा मानकर ही सप्तक कायम करना चाहिए। अब एक जो और मैं आपको आखिरी चार्ट बताने जा रहा हूँ, इसमें स्वरों की गणना से संबंधित चार्ट है। विष्णु नारायण भातखंडे ने
अभिनव राग मंजरी में अहोबल तथा श्रीनिवास की पद्धति से हिंदुस्तानी संगीत के 12 स्वरों का स्थान निरूपण किया है, जिसके आधार पर नीचे दी गई सारणी में निश्चित तार की लंबाई पर स्थित भिन्न भिन्न स्वरों के अंतरालों के भिन्नांक और सेवट स्पष्ट किए हैं। ये सैंड सेवट पद्धति भी एक विद्वान ने, पाश्चात्य विद्वानों ने अपनाई थी, जो कि हमारी पद्धति से भिन्न है। और इस पे देखिए आप पूरे 12 स्वर हैं, उनमें प्रत्येक स्वर तार की किस लंबाई पर है, 36 इंच लंबे तार पर, और उनके भिन्नांक, उनके सेवट और उनकी कंपन संख्या। स्वरों का पूर्ण अध्ययन मैसन तथा सोंडहॉर्स विद्वान ने किया 1953 में, जिन पर कॉनिंग, क्रूगर, मैनसन तथा रिचर्डसन ने और अधिक महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। सन 1937 में ब्राउन ने जो अनुसंधान किए वे अत्यंत मान्य तथा प्रामाणिक रहे हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था, टॉपिक था स्वरों की आंदोलन संख्या, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य स्वरों की आंदोलन संख्या, ये आज समाप्त होता है। आप लोग गंभीरता से इसको पढ़िए। मैंने ये जो मैटर है आपको फेसबुक पे भी डाल रखा है और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।